नमस्कार। लॉजिकल चैनल के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की जो घटना हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो सच में किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख देगी। एक ऐसी कहानी जो बाहर से देखने पर बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। कामयाबी, रुतबा, एक शानदार करियर, सब कुछ था। लेकिन उस सुनहरी चमक के ठीक पीछे एक बहुत ही खौफनाक सच छुपा था। एक ऐसा सच जो एक रात अचानक सबके सामने आ गया। पापा, मैं बहुत परेशान हूँ और अब मेरे लिए जीना नामुमकिन है। जरा सोचिए, जब एक बेहद सफल जज रात के ठीक 9:30 बजे अपने पिता को फोन करे और ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कहे, तो आखिर वहाँ चल क्या रहा था? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनिया हैं। एक तरफ अमन शर्मा की शानदार प्रोफेशनल लाइफ, दिल्ली जुडिशियल सर्विस में सिलेक्शन और मैजिस्ट्रेट जैसी बड़ी पोस्ट, और दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी पत्नी स्वाति। वो खुद भी एक जुडिशियल ऑफिसर हैं, पर इस बेहतरीन हाई प्रोफाइल इमेज के बावजूद इस शादीशुदा जिंदगी में एक भयंकर तनाव था। रिश्ता अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट रहा था। अब उस खौफनाक रात की टाइमलाइन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। रात 9:30 बजे वो डेस्परेट फोन कॉल आता है। पिता तुरंत घबराकर अलवर से दिल्ली के लिए निकलते हैं। रात 12:30 बजे जब वो फ्लैट पर पहुंचते हैं तो वहां गर्मागर्मी चल रही होती है। स्वाति एक कमरे में चिल्ला रही हैं और अमन दूसरे कमरे में अकेले रो रहे हैं। पिता बीच बचाव करने की पूरी कोशिश करते हैं। माहौल बहुत टेंस है, लेकिन फिर अचानक एक डरावनी खामोशी छा जाती है, बिल्कुल सन्नाटा। और वो जो खामोशी थी ना, वो किसी बहुत बड़े खतरे का इशारा थी। बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। पिता बाहर से लगातार आवाजें दे रहे थे, घबराकर फोन पर फोन मिला रहे थे। फोन की घंटी अंदर बज रही थी, पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। आखिरकार उस घबराहट में सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया और मदद लेकर बाथरूम का शीशा तोड़ा गया। और अंदर का जो मंजर था, उसको तो शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। सिर्फ 30 साल की उम्र, एक बेहद होनहार जुडिशियल करियर का सफर एक ऐसी दर्दनाक ट्रेजेडी में हमेशा के लिए खत्म हो गया। सेक्शन 7, द आफ्टरमैथ एंड एलिगेशंस, यानी दावों की सच्चाई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि किस तरह के स्पेसिफिक आरोप निकलकर सामने आए हैं। देखिए, मैं क्लियर कर दूं कि हम यहाँ किसी का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। ये सभी स्ट्रिक्टली अमन के पिता द्वारा लगाए गए आरोप हैं जो उन्होंने पुलिस और मीडिया को दिए हैं। उनका दावा है कि उस रात स्वाति के परिवार से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। उनके नंबर्स एलिजिडली ब्लॉक्ड थे। एक रिश्तेदार जो वहां आए हुए थे, उन्हें अचानक वहां से निकल जाने का मैसेज मिलता है। और सबसे बड़ा आरोप जो उन्होंने लगाया वो ये कि स्वाति की बहन जो एक IAS ऑफिसर हैं, उनका इस शादीशुदा जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल था, जिसने रिश्ते में बहुत ज्यादा कड़वाहट भर दी थी। सेक्शन 8, अ ट्रबलिंग सोसाइटल ट्रेंड। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी से कहीं आगे की बात है, क्योंकि देखिए, ये सिर्फ अमन का एक लौता केस नहीं है। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो चिंता बढ़ाते हैं। बेंगलुरु का अतुल सुभाष केस हो, दिल्ली का विकास केस, ब्लू ड्रम मर्डर केस हो, या फिर वो एसिड अटैक केस, हर जगह एक पैटर्न दिख रहा है। पढ़े लिखे सफल प्रोफेशनल्स के रिश्ते बहुत ही भयानक और हिंसात्मक रूप से टूट रहे हैं। और ये बहुत ही ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आज की इस जनरेशन में करियर एक्सपेक्टेशंस तो एकदम आसमान छू रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिश्तों में धैर्य और एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये दोनों ही बहुत निचले स्तर पर हैं। थोड़ी सी भी तकरार होती है और वो तुरंत एक भयंकर कड़वाहट में बदल जाती है। यही बात हमें सोशल रियलिटी यानी सामाजिक हकीकत की तरफ ले जाती है। देखिए, कोई भी इंसान किताबें पढ़कर मेहनत करके दुनिया के सबसे टफ एग्जाम्स तो निकाल सकता है, लेकिन इंसानी रिश्तों को समझना, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज से डील करना, अपनी और दूसरों की भावनाओं को संभालना, ये सब कोई एकेडमिक किताब नहीं सिखा सकती। ये प्रैक्टिकल लाइफ की हकीकत है। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या सिर्फ किताबों में महारत हासिल करना किसी को जिंदगी और रिश्तों की उलझनों के लिए सच में तैयार कर सकता है? सोचिएगा जरूर। लॉजिकल चैनल के इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है इस एनालिसिस ने हम सभी को एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर किया होगा। धन्यवाद।